जब भी हम ऑनलाइन होते हैं ना तो पर्दे के पीछे एक रेस चल रही होती है। आज हम इसी रेस की दुनिया में उतरेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई कुछ चीजें ऑनलाइन इतनी फटाफट कैसे हो जाती हैं और कुछ में इतना इंतजार क्यों करना पड़ता है। ये तो हम सबने महसूस किया है ना? सोचिए, एक छोटा सा व्हाट्सएप मैसेज भेजा, फट से पहुंच गया। दूसरी तरफ नेटफ्लिक्स पर मूवी चला रहे हैं और वो गोल गोल घूम रहा है, बफर हो रहा है। तो आखिर ये चक्कर क्या है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो ये जो स्लो होना है ना, इसका एक टेक्निकल नाम है नेटवर्क डिले। मतलब बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये वो पूरा टाइम है जो डेटा के एक छोटे से टुकड़े को आपके फोन या लैपटॉप से सर्वर तक जाने और वापस आने में लगता है। अच्छा, तो ये जो डिले है ये असल में 4 अलग अलग हिस्सों से मिलकर बनता है। सबसे पहले है ट्रांसमिशन डिले, मतलब डेटा को तार पर भेजने में कितना टाइम लगा। फिर है प्रोपगेशन डिले, यानी सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह तक फिजिकली ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा। इसके बाद आता है क्यूइंग डिले, समझिए राउटर पर ट्रैफिक जैम है और आपका डेटा अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। और आखिर में है प्रोसेसिंग डिले, जब राउटर आपके डेटा पैकेट को चेक करता है कि भाई इसे कहाँ भेजना है। तो चलिए अब इस रेस के 2 मेन खिलाड़ियों से मिलते हैं। ये डेटा भेजने के 2 अलग अलग तरीके हैं और दोनों की ही इस डिले से निपटने की अपनी अपनी स्टाइल है, अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है। एक तरफ है कनेक्शन ओरिएंटेड, चलिए इसे द प्लानर बुलाते हैं। ये बिल्कुल एक टेलीफोन कॉल की तरह है। पहले आप नंबर मिलाते हैं, कनेक्शन बनता है, हेलो होता है और फिर बात शुरू होती है। और दूसरी तरफ है कनेक्शन लेस, मतलब द स्प्रिंटर। ये हमारे पोस्टल सिस्टम जैसा है, बस चिट्ठी लिखी, डिब्बे में डाली और भेज दी। कोई पहले से कॉल करके बताने की जरूरत नहीं। तो ठीक है, रेस शुरू होने से पहले क्यों न एक नजर डालने की कौन किसमें कितना माहिर है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी बॉक्सिंग मैच से पहले दोनों फाइटर्स की ताकत और कमजोरियों का एनालिसिस होता है। यहाँ पर देखिए दोनों में क्या फर्क है। कनेक्शन ओरिएंटेड को सेटअप करने में, मतलब शुरू होने में ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन ये भरोसेमंद है, डेटा पहुंचेगा ही पहुंचेगा। वहीं कनेक्शनलेस, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, कोई सेटअप नहीं, तुरंत काम शुरू, पर कोई गारंटी नहीं। एक और मजेदार चीज है हेडर ओवरहेड। ये समझिए कि हर डेटा पैकेट के साथ एक एक्स्ट्रा जानकारी जाती है, जैसे लिफाफे पर पता। तो कनेक्शनलेस में ये पता बहुत छोटा होता है, जिससे वो हल्का और तेज हो जाता है। चलिए तो अब मुकाबला शुरू किया जाए। हम यहाँ 2 अलग अलग रेस देखेंगे, क्योंकि विनर कौन होगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि रेस छोटी दूरी की है या लंबी दूरी की, मतलब डेटा छोटा है या बड़ा। तो पहला राउंड है स्प्रिंट का, यानी छोटे मैसेजेस का। सोचिए एक डीएनएस क्वेरी के बारे में, या बस एक छोटा सा चैट मैसेज। यहाँ पर बस एक ही चीज मैटर करती है, स्पीड। और इसका नतीजा बिल्कुल साफ है। छोटे संदेशों की इस रेस में कनेक्शनलेस सर्विस साफ साफ विनर है। ये चार्ट देखिए, ये पूरी कहानी खुद ही बता रहा है। कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस में सिर्फ कनेक्शन बनाने में, जिसे हैंडशेक कहते हैं, उसी में 100 मिलीसेकंड लग गए, और असल में डेटा भेजने में सिर्फ 1 मिलीसेकंड। सोचिए जरा, ये तो 1000% का ओवरहेड हो गया। मतलब एक छोटे से मैसेज के लिए इतना ज्यादा टाइम सिर्फ तैयारी में ही लगा देना, ये तो कोई समझदारी की बात नहीं है। हमारे स्प्रिंटर के लिए ये एक बहुत ही आसान जीत थी। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि द स्प्रिंटर ही हमेशा जीतता है? बड़ी फाइलों का क्या, या फिर वीडियो स्ट्रीमिंग का? चलिए अगले मुकाबले में देखते हैं कि कहानी कैसे पलटती है। अब बात हो रही है मैराथन की, मतलब एक बड़ी फाइल डाउनलोड हो रही है या फिर कोई एचडी वीडियो स्ट्रीम हो रहा है। यहाँ सिर्फ शुरुआती स्पीड से काम नहीं चलता, यहाँ पर तो सहन शक्ति और एफिशिएंसी देखी जाती है। और यहीं पर द प्लानर, यानी हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस, जबरदस्त कमबैक करता है। कैसे? पहली बात, वो जो शुरू में सेटअप में टाइम लगा था ना, वो हजारों डेटा पैकेट्स में बढ़ जाता है, तो हर पैकेट पर उसका असर ना के बराबर हो जाता है। और दूसरी बात, राउटर को रास्ता सिर्फ एक बार पता करना पड़ता है, उसके बाद तो सारे पैकेट उसी रास्ते से फटाफट निकलते जाते हैं, जिससे प्रोसेसिंग टाइम बचता है। और यही चीज इसे बहुत ज्यादा एफिशिएंट बना देती है। तो दोनों मुकाबले हो गए। अब सवाल ये है कि फाइनल विनर कौन है, फैसला क्या है? तो देखिए, फाइनल फैसला कुछ ऐसा है। छोटे मैसेजेस के लिए कनेक्शनलेस साफ तौर पर जीतता है, कोई मुकाबला ही नहीं है।
लेकिन जब बात बड़े संदेशों की आती है तो कहानी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। हो सकता है कि टेक्निकली कनेक्शनलेस थोड़ा सा तेज हो, लेकिन कनेक्शन ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है, रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक बेस्ट तरीका नहीं है, सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आप भेज क्या रहे हैं। और ये हमें एक आखिरी और बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि अगर कनेक्शन लेस ज्यादातर तेज है तो हमें उस स्लो लेकिन भरोसेमंद प्लानर की आखिर जरूरत ही क्यों है? इसका जवाब स्पीड और भरोसे के बीच के क्लासिक बैलेंस में छिपा है, और यही वो बैलेंस है जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को चलाता है।